जो अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी तक सिवान जिले से होते हुए गुजर रही है। इसमें मेहरौना से मलमलिया तक सिवान जिला का हिस्सा आता है और इस रास्ते में हजारों किसानों की हजारों एकड़ जमीन जा रहा है। किसान इस बात के लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। पहले तो किसानों को अंदर बहुत खुशी हुई थी कि हमें पथ निकलने से एक पथ तो मिल ही रहा है, हमारे ज़मीन का मुआवजा भी। सरकार की जो पॉलिसी है 13 भूमि अधिग्रहण एक्ट जो है 2013, उसके अनुसार मार्केट वैल्यू के 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इसको लेकर भी खुश थे, लेकिन अभी जो उनके पास नोटिस गया है, नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1956 के अनुसार उनको मुआवजा दिया जा रहा है। तो ये इस हिसाब से जिस ज़मीन का मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपया कट्ठा है, उसका मुआवजा 2 लाख रुपया कट्ठा तय हुआ है, जबकि मिलना उनको 30 से 40 लाख रुपया कट्ठा चाहिए। तो ये किसानों के साथ सरासर अन्याय है, धोखा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि प्रशासन किसानों से वार्ता करके, किसानों के बीच बैठ करके मुआवजा तय करने के बजाय, कानून सम्मत मुआवजा तय करने के बजाय, उनकी सहमति लेने के बजाय जोर ज़बरदस्ती नोटिस थमा करके पूछने पर गोल मटोल जवाब देके निकल जा रहा है। और कोशिश यह है कि जल्द से जल्द ज़मीन को जो है कब्जा में ले लिया जाए। किसानों में भारी आक्रोश है और इसलिए हम लोग एक राम जानकी पथ मुआवजा संघर्ष समिति के बैनर तले मलमलिया से लेकर के मेहरौना तक के बीच की जो किसान हैं उनको संगठित करने की योजना लिए हैं। वो लोग आंदोलन के प्रति जो है जागरूक हुए हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि सरकार हमें सम्मानजनक वार्ता करके और कानून सम्मत जो मुआवजा है हमें दे। अखिल भारतीय किसान महासभा और राम जानकी पथ किसान मुआवजा संघर्ष समिति दोनों के तत्वाधान में 4 फरवरी से 2 पदयात्रा, एक मेहरौना से शुरू होकर के सिवान और दूसरा जो है मलमलिया से शुरू होकर सिवान पहुंच रहा है, जिसका समापन 6 फरवरी को अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के समक्ष संपन्न होगा। एक किसान सम्मेलन के रूप में संपन्न होगा। यह 3-3 दिन की यात्राएं हैं और इसमें हजारों की संख्या में किसान भाग लेने जा रहे हैं। इसको केंद्र करके कई दिनों से लगातार मैं किसानों का बैठक कर रहा हूं। इस क्रम में जमसिकरी में, भादा में, आपको गोपलापुर में, भंटा पोखर में, आगे जो है श्यामपुर बाज़ार में, तितरा में, आज मैरवा में, उधर भटई में, सभी जगहों पर और उधर के रेंज में बसंतपुर में मैं इतने जगहों पर लगातार किसानों का मीटिंग किया हूं और सभी जगह से किसान बिल्कुल तैयार हैं कि हम लोग पदयात्रा में शामिल होंगे। सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल होकर के अपनी मांग को उठाएंगे और ये लड़ाई आगे तक जाएगी। 9 मार्च को पूरे बिहार के भीतर आप जान रहे हैं कि जितने तरह के आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो जीविका दीदियों का आंदोलन हो, आशा बहनों का आंदोलन हो, आप देखेंगे कि विकास मित्रों का आंदोलन हो, उनकी भी हम मीटिंग किए हुए थे। इसके अलावा जितने स्कीम वर्कर्स हैं और डाटा ऑपरेटर हैं, विभिन्न किसान हैं, उसके अलावा जो है शिक्षक हैं, तमाम तरह के बिहार के भीतर और छात्रों का आंदोलन, बीपीएससी छात्रों का आंदोलन, इस टाइप के जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, सारे आंदोलनों का एक महासमागम, महाजुटान 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होगा। तो ये लड़ाई जो किसानों की भी शुरू हुई है, यह लड़ाई 4 फरवरी से जो शुरू होने जा रहा है, एक यात्रा के माध्यम से, एक बड़ी यात्रा के माध्यम से ये लड़ाई जो है पटना के गांधी मैदान तक पहुंचेगी। किसान वहां पहुंच करके सरकार के समक्ष अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और ये नीतीश जी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, यही सरकार दिल्ली में भी है। हम लोग मांग करेंगे कि सरकार किसानों से वार्ता करके कानून सम्मत मुआवजा दे।
ये लड़ाई पूरी उस दिशा में बढ़ रही है। बिहार विधानसभा में भी बातें उठने जा रही है और पार्लियामेंट के भीतर जो नया अभी पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है, इसमें भी बात उठेगी। इस यात्रा का नेतृत्व हमारे माननीय विधायक सत्यदेव राम जी और मैं, पार्टी के हमारे सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता अमरनाथ यादव जी, जो किसान मोर्चे पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं अखिल भारतीय किसान महासभा के, हमारे सिवान जिला के अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा जयनाथ जी, हमारे किसान आंदोलन से जानकी पथ के आंदोलन से जुड़े हुए मेराज जी हैं, ये लोग नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा दर्जन भर नेता और सैकड़ों की संख्या में किसान। सर, आखिर क्या नगर परिषद क्षेत्र या फिर शहर की जमीनों पे भी ऐसा कुछ चर्चा है क्या कि 4 गुना ही उसका पैसा मिलेगा? 2013 एक्ट कहता है कि वर्तमान दर से जो भी जमीनें हैं उस सब शहर का और देहात का सिंचित और असिंचित दोनों का रेट जो है, जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है उसमें सारे रेंज फिक्स होते हैं। गवर्नमेंट उसका टैक्स लेती है जब हम खेत का रजिस्ट्री करवाते हैं। तो ये सारे आंकड़े और सारे चीज तो उपलब्ध है। तो जो कानूनी सम्मत मुआवजा मिलना चाहिए उसके तहत हम मांग करते हैं कि समय रहते सरकार और जिला प्रशासन दे किसानों को, और यदि अनदेखा किया गया, अन्याय हुआ तो किसान महासभा और राम जानकी मुआवजा संघर्ष समिति का ज्वाइंट जो है ऐलान है कि हम लोग इस लड़ाई को लंबी लड़ाई बनाएंगे और जब तक मुआवजा नहीं मिलता है इस लड़ाई को हम लोग और भी ऊंचाई पर ले जाएंगे। और इसका हम लोग पूरे बिहार में लड़ाई को जो है 11 फरवरी को पटना के मसौढ़ी में पूरे बिहार के किसान और किसान जनप्रतिनिधि, राष्ट्रीय महासचिव भी दर्जनों लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। इस लड़ाई को हम 11 फरवरी को पटना के मसौढ़ी में ऐलान करेंगे और पूरे बिहार में इस लड़ाई को मुहिम को हम लोग तेज करेंगे और राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि समय रहते पूरे बिहार के किसानों को समुचित मुआवजा दे, अन्यथा किसान सड़कों पर आएंगे, विधि व्यवस्था बिगड़ेगा। इसके जिम्मेवार सरकार और प्रशासन हो। भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के अंतर्गत अन्य प्रांतों में 4 गुना दर पर भुगतान हुआ, बावजूद इसके बिहार के साथ यह अनदेखी कौन कर रहा है? कौन लोग हैं इसके पीछे? जो जहां भी मिला है वो ऐसे नहीं मिला है। गोरखपुर, नोएडा में भी मिला तो किसान जब सड़कों पर आए और किसान आंदोलन हुआ तब जाकर के मिला। तो इसके जिम्मेवार तो सरकार और प्रशासन है, हम उनको मानते हैं। इसलिए उनको जो है सोचना चाहिए और किसानों को न्यायपूर्ण जो है मुआवजा देना चाहिए। अयोध्या से जनकपुर तक राम जानकी पथ निर्माण जो हो रहा है उसके हम लोग विरोधी नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं कि बने। सब कुछ रहता है। उसी तरह जिला अधिकारी महोदय ने भी हम लोग के आवेदन में लिखा कि किसान द्वारा कागज मांगा गया तो कागज किसान प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए ये जो आवेदन है सुनने योग्य नहीं है। उसका हम लोग सर्टिफाइड कॉपी भी निकाले हुए हैं। जबकि जो भी किसान आवेदन दिया है भूअर्जन पदाधिकारी को, जिला अधिकारी को और कमिश्नर साहब सारण को, उसमें सारे भूमि का विवरण। आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों किसान को परेशान किया जा रहा है। और 2013 जो भूमि एक्ट कानून है उसमें है कि रूरल क्षेत्र में 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा और नगरपालिका क्षेत्र में 2 गुना मुआवजा दिया, और उस दिन मुआवजा दिया जाएगा जिस दिन नोटिस हुआ है उस दिन का बाजार रेट क्या है। MBI रेट भी नहीं, बाजार रेट। मान लीजिए कि MBI 2 लाख का इकट्ठा हो सकता है कि वहाँ पे ज़मीन बिक रहा है 10 लाख कट्ठा, तो 10 लाख कट्ठा के हिसाब से देना है। वहाँ पे जाना है, उसको वीडियोग्राफी करना है।